पावर क्यूब। दिया है बहुपद पी एक्स बराबर एक्स के पावर क्यूब। अब x बराबर 0 पर तथा x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर इस बहुपद का क्या निकालना है, मान निकालना है। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। P0 ये हो गया x बराबर 0 पर मान, ठीक है। P0 बराबर x जगह पर हम क्या रख रहे हैं, x जगह पर 0 रख रहे हैं, समझ गया। चाहे ऊपरी लिख सकता है x बराबर 0 रखने पर एक बार, चाहे डायरेक्टली बना सकता है। x बराबर 0 रखने पर एक बार हम क्या रख रहे हैं, x बराबर 0, P0 हो जाएगा बराबर x जगह पर 0 रखेंगे और पावर 3 है तो पावर 3, और 0 की पावर 3 कितना होता है, 0 ही होता है, तो एगो मान निकल गया, ठीक है। अब x बराबर रखेंगे हम 1, x बराबर 1 रखने पर P1 इसमें रख रहे हैं, समझ गया। जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ 1 रख रहे हैं। P1 बराबर हो जाएगा 1 के पावर 3 बराबर कितना होगा, 1 ही होगा, है ना। तथा x बराबर एक बार रखेंगे हम 2 रखने पर P2 बराबर इसमें हम x जगह पर रखेंगे 2 और पावर 3 है बराबर 2 के पावर 3 होता है 8, इसलिए मान निकल गया, ना। इसीलिए P0 बराबर 0, P1 बराबर 1 तथा P2 बराबर 8 हो गया, यही मान निकल गया, है ना। संगत चर के मानों के लिए बहुपद का मान क्या हो गया, निकल गया। और हम ई न भी लिखेंगे नीच का तो कोई दिक्कत नहीं है, और लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हो गया। चलो नोट करो इसको। देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ ना, इसका मतलब क्या है, देखो तो इधर x बराबर 0 और x बराबर 2 पर ये बहुपद px बराबर जो दिया हुआ है इतना, इसका मान निकालना है, समझ गया। वही कहने का मतलब है, हम डायरेक्ट बनाएंगे। दिया है कौन चीज़, दिया है px बराबर यानी बहुपद px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये दिया हुआ है। तो x बराबर 0 रख करके एक बारी और x बराबर 2 रख करके एक बारी मान निकालना है इस बहुपद का। तो x बराबर 0 रखने पर इस बहुपद में हम x बराबर 0 रखेंगे तो p x जगह पर रखेंगे 0 बराबर 5 गुने x जगह पर 0 माइनस 4 गुने x जगह पर 0 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3 बराबर बनाएंगे। तो 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 माइनस 4 में 0 स्क्वायर से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, सब मिल करके 0 का स्क्वायर 0 और 0 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 3। देखो 0 प्लस में हो या माइनस में हो इसका कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ बच रहा है हमारा 3, यानी x बराबर 0 रखे तो इस बहुपद का मान आया 3। तथा एक बार x बराबर 2 रख करके मान निकालना है तो x बराबर 2 रखने पर इसमें रख रहे हैं p x जगह पर रखेंगे 2 बराबर 5 गुने x जगह पर 2, जहाँ जहाँ x वहाँ 2 रखें। 5x का मतलब 5 और x में गुना है, समझ गया। 5x का मतलब 5 और x में गुना है। उसके बाद है माइनस 4x स्क्वायर का मतलब है 4 में x स्क्वायर से गुना है, तो 4 गुने x जगह पर रखेंगे हम 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3 बनाएंगे तो 5 दूनी 10। अब देखो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, माइनस है तो माइनस, 16 है तो 16 प्लस 3। अब देखो इसमें तो 3 गो है तो 10 और 3 ये प्लस वाला है, एक रंग का है तो जुट जाएगा 10 हुआ, 3 गो 13 गो और माइनस 16 हटले हैं तो माइनस 16 लिखेंगे। अब इसको बनाओगे तो 13 प्लस वाला है और 16 माइनस वाला है, 2 रंग का चेन हो रहा है तो घटेगा। कितना में से, बड़का में से, बड़का कौन है, 13 है कि 16 है, 16 है। 16 में से घटा रहा है तो 16 का पहले चिन्ह देखेंगे क्या है, माइनस है,
तो माइनस दे देंगे, तब घटा देंगे, 16 में से 13 गया 3, है ना। तो इसीलिए x बराबर 0 पर 3 आया है और x बराबर 2 पर -3 आया है। इसलिए हम लिख देंगे P0 बराबर 3 तथा P2 बराबर -3। ये बता रहा है बहुपद में एक जगह पर, चर के जगह पर 0 रखे तो मान 3 आया, चर के जगह पर 2 रखे तो मान -3 आया। नोट करो।